नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ भवन, बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून में गढ़वाल भ्रातृमंडल संस्था की ओर से आयोजित गढ़ कौथिक मेला 2022 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने समलौन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल भ्रातृमंडल संस्था के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मेले और कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति, गायन, नृत्य के बारे में पता चलता है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी संस्कृति, सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए, साथ ही उसे विरासत के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, सांस्कृतिक मेले हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, उनके संरक्षण से ही हम अपनी संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं। उन्होंने कहा, इस बार पूरे राज्य में इगास त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ऐसे ही प्रयासों से निश्चित रूप से हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड के माणा गांव से शुरू होने जा रही है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य माणा गांव के लिए रवाना हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का थराली में स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से थराली के पैनगढ़ गांव में हो रहे भूस्खलन और परिवारों के विस्थापन का मुद्दा विधानसभा के पटल में उठाने की मांग की। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है और जनता के मुद्दों की लड़ाई भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। अगर एक परिवार के युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है, हम चाहते हैं कि जातिवादी ताकतों से जो सांप्रदायिकतावादी वातावरण बनाया जा रहा है, उससे हटकर एक ऐसी मिसाल कायम करने की जरूरत है जो आजादी के दौर से आज पिछले वर्षों में लगातार हम लोग उस मसाल को जलाते रहे हैं। आज भी आवश्यकता है कि उसी रास्ते पर चलने की, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की, जिससे कि देश फिर एक बार एक सूत्र में बच सके, एक सूत्र में पिरो सके हम, ये हमारा प्रयास। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने आज रुद्रपुर में निर्माणाधीन आईएसबीटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उसके बाद भाईचारा एकता मंच की ओर से आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान समारोह में शामिल हुए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर परिवहन मंत्री ने निर्माणाधीन आईएसबीटी का निरीक्षण किया और साथ ही साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसमें तीन छोर पर बैठी हुई आईएसबीटी का काम बहुत प्रगति पर है और जो फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और जो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमारे संगठन के लोग और अधिकारी और जो वहाँ कुछ दुकानदार बैठे हैं आपसी समन्वय बनाकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और आईएसबीटी को हम भव्य और आधुनिक आईएसबीटी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उधम सिंह नगर में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने नगर कीर्तन निकाला। इस दौरान शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। आपको बता दें कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल से नगर कीर्तन की शुरुआत हुई, जिसके बाद नगर कीर्तन में सबसे आगे 5 प्यारे चल रहे थे
और हजारों स्कूली बच्चे कीर्तन करते दिखाई दिए। वहीं नगर कीर्तन में गतका पार्टी के युवाओं ने तलवार लाठियों से हैरत अंगेज करतब दिखाए। अल्मोड़ा के मल्ला महल में कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद व्यापारियों ने विरोध किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट को दोबारा नगर में स्थापित करने के लिए नगर व्यापार मंडल ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि कई महीने पहले मल्ला महल से कलेक्ट्रेट स्थापित कर दिया गया था, जिससे नया कलेक्ट्रेट क्षेत्र से काफी दूर है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट को नगर में दोबारा स्थापित करने के लिए नगर व्यापार मंडल ने धारा 9 से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। तो वहीं नगर व्यापार मंडल ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान नगर और नगर से सटे ग्रामीण इलाकों में चलेगा। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराया जाएगा। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सभी संगठनों के साथ लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। देखिए, जब कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने उसका विरोध किया था। लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं, व्यापारी भी सुस्त पड़े रहे। लेकिन आज जब कलेक्ट्रेट चला गया है तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। देखिए, जिस समय कलेक्टेड पांडे खोला जा चुका था तो तहसील मल्ला महली में था, तो हमने इसमें 8 मार्च को एक धरना भी दिया था, एक ज्ञापन भी दिया था कि जो तहसील है वो मल्ला महली में रहे, क्योंकि तहसील जनता के बीच में होनी चाहिए। लेकिन रातों रात जिस तरीके से तहसील को पांडे खोला शिफ्ट किया गया, थोड़ा सा देरी से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जितनी परेशानी अल्मोड़ा की जनता को पांडे खोला जाने में हो रही है, नगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वन वे है, सवेरे से लेकर शाम तक के एक काम नहीं होता है। बड़कोट में 5 दिवसीय रवाई सर्दोत्सव विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेले में स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाएं और स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में महिलाओं ने पहाड़ी उत्पादों को अपनी रसोई में बनाकर परोसा है, जिसका सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को उभारने के लिए NRLM संस्था ने महिला समूह को स्वरोजगार योजना से जोड़ रही है। इस दौरान झगोरे की खीर, अस्के, डिंडके जैसी रवाई के प्रसिद्ध उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही दूर दूर से आने वाले लोग मेले स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे महिलाओं की अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। जो ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं, जो गांव के ये उत्पाद हैं, तो ये जो लुप्त हो रहे हैं, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कि क्योंकि लोग आजकल जो है चाउमीन हो गए, पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, इनको लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए हम स्टॉल के माध्यम से और इन चीजों का ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ जो है, जो स्टॉल लगा है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। मैं ग्राम सभा गढ़खाटल से हूँ और हमारा जो अभी हम स्वयं सहायता समूह में है, अभी हम हमारा एक जगाने का मकसद है, जो हम सीढ़े, अस्के, डेंके बना रहे हैं। अभी पूरे मेले में जो लगा हुआ है चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये हमारे अस्तित्व को, इसीलिए हम अपने अस्तित्व को जगाना चाहते हैं कि अपने प्रक्रिया में, अपने जो हमारे बुजुर्गों के खान पान में है, हमको इसको खाना पीना चाहिए। क्योंकि अब चाउमीन, बर्गर, मोमो खाते हैं, उससे तो अक्सर हम लोग क्या बीमारियां पैदा हो रही है। अरविंद सिंह जाड़ा है, मैं वन रक्षक के पद पे हूँ। ये जो हमने लगा रखा है, ये हमारे जंगलों में उत्पादित होता है, जैसे रिंगाल हो गया। इनके जो है प्रदर्शन के लिए जो है कोई मतलब चीजें बनाई जाती है, टोकरी बनाई जाती है और पेन रखने के लिए वो छोटे वाली टोकरी बनाई जाती है जी। इससे मतलब कई लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर कोई अच्छी तरीके से काम करे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर बटकोट से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 4 महीने पहले एक महिला का मर्डर कर फरार आरोपी को एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव कंकाल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से लेते हुए मामले की जांच में जुट गई है। तो बटकोट से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। एसओजी टीम ने महिला के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये रानी की 13/7/2022 को दर्ज करी थी, तभी से हम इसकी तलाश कर रहे हैं। ये सोमदेव जो इसको लेके गया था, उसमें जब नामजद FIR थी तो पूरी लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसके हमने न्यायालय से NW दिए हैं, इसको इनामी घोषित किया है और इसके घर में 82 कार्रवाई हो चुकी थी और पूर्ति करने से लगातार फरार चलता था और लगातार अपना मोबाइल इसका स्विच ऑफ था जब से ये गुम चुकी था। DM साहब ने बोला कि मैं जो बच्ची है 5 साल की, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इससे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उसका भरण पोषण में इनको भरण पोषण के लिए थोड़ा अनुदान मिल जाए और उसको सहायता मिल जाए। आप भी जाम में फंसे हैं क्या? हम भी जाम में फंसे हैं, बिल्कुल बहुत देर से फंसे हैं।
खबर रामपुर से है, जहां पासपोर्ट की रहने वाली महिला ने 4 दबंगों पर अपनी 14 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। जहां उन्होंने बताया कि सुंदरलाल, लीलाराम, नवीन और गिरीश नाम के व्यक्ति ने जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उससे 20 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है, साथ ही फोन पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। महिला का कहना है कि इस संबंध में उसके द्वारा मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल के साथ ही अधिकारियों को भी लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो रामनगर से खबर आपको बता रहे, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद है। जमीन पर कब्जा करने का आरोप यहां पर एक महिला द्वारा लगाया गया, तो वही महिला का यह भी कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये लीलाराम और ये नवीन चंद, गिरीचंद और ये इनकी और सुंदरलाल, ये पहाड़ का रहने वाला सुंदरलाल, और क्या कहते हैं, ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 20 लाख रुपए मांग रहे हैं और ये मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं। कि कह रहे सुंदरलाल जो कह रहा है कि मुझे 20 लाख रुपए दे और क्या तो मेरे को जमीन दिला। और ये 2-3 बार मेरे घर पर आ गया है और 2-3 बार इसने मुझे फोन में जान से मारने की धमकी दे दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात, मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। पौड़ी जिले की श्रीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने स्कूल से आते वक्त नाबालिग से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद परिजनों ने श्रीनगर महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो श्रीनगर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये मामला एक्चुअली घटना 1/11 की है और 2/11 को ये हमारे यहाँ FIR नाबालिग लड़की के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी और इसमें नाबालिग लड़की है, तो इसमें 354, 506 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनको कल दिनांक 4 तारीख को 4/11 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक लड़का इसमें धौंतरी उत्तरकाशी का है और एक लड़का बंसीवाला सहसपुर देहरादून का है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।